अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो आज मैंने मंगा ली हैं यहाँ पर सब्ज़ियाँ। और जी देखें कितनी खूबसूरत सब्ज़ियाँ हैं। अल्लाह ताला की सब चीज़, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। ये हरे हरे करेले, खीरे, टमाटर, लेमन और धनिया धनिया कुछ अच्छा नहीं आया आज। और यहाँ मैंने हरी मिर्चें भी मंगाई और बीच में थोड़ी थोड़ी सी लाल थी और ये बड़ी तेज़ होती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं दोनों किस्म की हरी मिर्चें मंगा लेती हूँ। आधी आधी करके डाल देती हूँ तो बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ मोटी वाली हरी मिर्चें भी मंगाई, लहसुन, अदरक, हर चीज़ मैंने कहा आज मंगा लो क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है मुझे। और यहाँ पर एक बंद गोभी भी मैंने मंगाई थी। तो चलें, आज मैंने सोचा कि चाइनीज़ में तो बहुत सारी बंद गोभी का इस्तेमाल हम करते रहते हैं, लेकिन आज बंद गोभी की सब्ज़ी बनाकर देखते हैं कि कैसी बनती है। और साथ ही अपने काम शुरू किए हुए, मैंने आटा वगैरह भी गूंद के रखा हुआ है। तो यहाँ ऑयल में मैंने सिर्फ 2 प्याज डाले और इसे हल्का सा नरम किया। और यहाँ पर लहसुन अदरक का एक क्यूब था मेरे पास, ये 1 चम्मच के करीब है, मैंने क्यूब्स बना कर रखे हुए हैं, फ्रीज़ किए हुए हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है इस टाइम। तो एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वो भी मैंने जी यहाँ पर काट के डाल दिया है। और नमक, मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, बस, और ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है, मसाला बहुत अच्छा सा भूनेंगे तभी सही बनेगा, नहीं तो फिर हांडी तो मज़ा नहीं आता अगर मसाला सही ना भुनया हुए तो। अच्छा, थोड़ी देर पानी सा इतना सा छींटा डाल के मैंने रख दिया कि ज़रा टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो देखें जी, मसाला यहाँ पर हमारे टमाटर तो है, थोड़े बहुत मैं मैश कर दूँगी। तो मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है, मसाला अच्छा होगा तो आपकी सब्ज़ी या कोई भी सालन बनाएंगे तो अच्छे बनेंगे। अच्छा, तो यहाँ ये 2 टमाटर 2 आलू मैंने बॉयल करके ही डाल दिए इसमें, क्योंकि मैं ज़रा क्विक सी रेसिपी बना रही हूँ, जल्दी-जल्दी से काम हो रहा है। और ये एक बंद गोभी का फूल तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। अच्छा, तो ये डाल के मैंने रफली चॉप कर लिया था, ये डाल के तो इसे अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और बस थोड़ा-सा 1-2 घूँट पानी था, 1/4 कप से भी कम, तो इसे 2 से 3 मिनट रख दिया मैंने दम पर। तो ये फिर तैयार हो गई बस। तो इस वक़्त मैंने 2 चम्मच कसूरी मेथी के इसमें डाले हैं, क्योंकि इससे जो क थोड़ी-सी खुशबू होती है ना स्ट्रॉन्ग सी गोभी की या बंद गोभी की, तो वो बाज़ लोगों को नहीं पसंद होती। तो मुझे भी ज़रा इस तेज़ लगती है, तो मैं इसमें क कसूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ, ताकि ज़रा इसकी जो खुशबू है वो बैलेंस हो जाए। तो ये बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी बनी थी। तो मैंने तो ये पहली दफ़ा इस तरह सब्ज़ी इसकी बनाई, तो वो सबको बहुत पसंद आई। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इसे आप गरम-गरम पराठे के साथ और गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है ये। अच्छा, तो आज बड़ा मसरूफ़ दिन है क्योंकि सारी सब्ज़ियाँ वग़ैरह मँगाई हुई हैं, तो जब सब्ज़ियाँ मँगा लें तो उसे समेटना भी ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ मैंने थोड़े से आलू भी उबाल लिए थे और उसे मैश कर लिया। और उसमें नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, हरा धनिया, थोड़ी-सी हरी मिर्चें, पुदीना, सारी चीज़ें डालकर तो इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके रख दिया। अब इसे या तो सैंडविच में भी बना सकते हैं और इसके कटलेट वग़ैरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह बना के रखें तो काम आसान भी हो जाता है और वैरायटी भी हो जाती है घर चीज़ों की फ्रिज में। अच्छा, इसके बाद जी दोपहर का टाइम हो गया, तो रोटी वग़ैरह भी मैंने बना ली जल्दी-जल्दी से। और देखें जी, यहाँ पर बारिश का मौसम था और बारिश इतनी बारिश हुई कि सारा मेरा जी किचन के बाहर पानी का दरिया ही लग गया, जिसे निकालना भी ज़रूरी था क्योंकि सारा पानी फिर किचन में आ रहा था। तो बस बारिश तो हो रही है, लेकिन मेरे यहाँ पर काम बढ़ गए। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं बारिश में और मैं वाइपर से बस पानी निकालती जा रही हूँ कि किचन में पानी ना चला जाए। तो मैं ये सोच रही थी वाइपर करते करते कि जिन लोगों के घरों में पानी आ जाता है, अल्लाह माफ़ करे, तो कितनी बेचारों के लिए मुश्किल होती है। तो अल्लाह ताला बस रहमत की बारिश बरसाए और ये रहमत किसी के लिए ज़हमत ना बने, आमीन। तो मौसम हो गया था बारिश का, तो मैंने सोचा जी हलवा बनाकर बांटते हैं, दिल चाह रहा था मेरा। तो मैंने यहाँ पर जी 2 कप सूजी के लिए और 2 कप घी के लेकर तो इसे अच्छी तरह से सूजी को इसे भून रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर। मीडियम से भी कम ही मैंने रखा हुआ है क्योंकि सूजी जल जाती है, नहीं तो अच्छी तरह से भूनना है। सूजी भूनने की असल पहचान जब ही आती है जब ये इस तरह से फ्लफ़ी हो जाए सूजी। तो मैंने पहले भी बहुत सी रेसिपीज़ अपनी डाली हुई हैं हलवे की,
चैनल पर। तो इस आज भी बना रही हूँ मैं, आपको ख़ास बस बता देती हूँ इसमें। तो 2 कप सूजी था, 2 कप घी था मेरा। तो इसमें मैंने अच्छी तरह से सूजी को भूना है और उसके बाद 2 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी है भूनने के बाद, और साथ मैंने 6 कप पानी डाल दिया है। तो पानी थोड़ा-सा ज़्यादा होता है क्योंकि ये अभी साथ ही गाढ़ा हो जाएगा, पकने पड़ जाएगा। तो मैं इसकी चाशनी वग़ैरह शीरनी अलग से नहीं बनाती क्योंकि उसमें टाइम भी लग जाता है, और इस तरह ही मुझे आदत है। बहुत ही अच्छा-सा देखें हमारा हलवा तैयार हो गया है। ये आप पर है, अगर आप इसे डार्क करना चाहते हैं तो थोड़ी-सी सूजी को ज़्यादा कलर दे लें। तो मुझे ये गोल्डन से कलर का बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने जल्दी-जल्दी से ये बना लिया क्योंकि हमारे घर के पास ना झुग्गी वाले रहते हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि इतना ऐसा मौसम है और इतना पानी खड़ा हुआ है, तो चलो कुछ बनाकर बाँटते हैं। तो ख़ैर इसमें हलवे की मजबूरी है कि घी बहुत ज़्यादा पड़ता है, 2 कप ही घी इसमें पड़ा। लेकिन मैंने तो बाँटना ही था ना, तो अच्छी चीज़ ही बाँटनी चाहिए। तो देखें जी, बस ये मैंने बनाया है अपने घर के साथ वालों के लिए। तो देखें कैसा प्यारा-सा हमने ऊपर से बादाम पिस्ते, थोड़े से बादाम और थोड़े से मेरे पास खोपरा तो उसे मैंने गार्निश करके अच्छी तरह से बाँट दिया थोड़ा बहुत। तो जी फिर यहाँ मसला ख़त्म नहीं हुआ, शाम हो गई तो जी बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमने खाने हैं नूडल्स। तो वो मैं बिल्कुल आम से तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा-सा ऑयल डाला जी, ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही पड़ गया मुझसे। तो उसमें प्याज डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, थोड़े से टमाटर 2 की मैंने प्यूरी करके डाल दी। साथ ही ये सारे मसाले जो आपने देखे हैं, जो कुछ घर में अवेलेबल था मैंने सारा कुछ डाल दिया। चिली सॉस, सोया सॉस, शान का तिक्का मसाला पाउडर, कसूरी मेथी भी डाल दी, और नमक, लाल मिर्च, सिरका, सारा कुछ डाल के। और जी ये केचप रह गई थी तो मैंने सोचा केचप भी डाल दें, चिली गार्लिक सॉस सब कुछ डालकर तो मिक्स करा कर एक पैकेट मैंने उबाला था नूडल्स का। तो बस ये सब कुछ मिक्स किया और इसे पकाया, और अच्छे से ये हमारी मसाला सा तैयार हो गया। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बना रही हूँ, कोई ऐसी चीज़ इसमें मैंने नहीं डाली, जो हस्बे तौफीक अवेलेबल था वो मैंने इसमें डाल दिया। और कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड नहीं की मैंने इसमें, क्योंकि बस थकान हो गई थी सारा दिन, बारिश ने भी बड़ा काम लगाया था आज। तो बस ये सब कुछ इस तरह मिक्स करा कर तो हमने इसे बना दिया, तैयार कर दिया, और बड़ी सी स्पाइसी सी ये बनी थी, और जिस तरह बच्चों का दिल चाह रहा था बिल्कुल वैसी बन गई थी ये। क्योंकि सब्जियां वगैरह इतनी नहीं भी मेरे बच्चों को इसमें अच्छी लगती। तो बस ये सारे मसालों का जायका जो था बड़ा ही अच्छा आया, और कसूरी मेथी का भी बड़ा अच्छा इसमें फ्लेवर आ रहा था। तो बस जी ये बनाया, और इस तरह हमारा एक बहुत मज़ेदार सा और मसरूफ़ दिन ख़त्म हुआ जी। तो हमने ये बनाया और एंजॉय किया। चलें जी, फिर मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ या नए किसी व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।